हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करने वाले हैं। हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ वीडियो दोबारा देख सकते हैं और साथ ही साथ उसकी जो फ्री पीडीएफ है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है बायोलॉजी का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर की जो नेम है, चैप्टर का जो नेम है, इसका मीनिंग क्या है। दो वर्ड से मिलकर बना है, लाइफ और प्रोसेस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइफ क्या है। तो लाइफ हमारे लिए क्या होगी, जो एबिलिटी है, किसी भी चीज की एबिलिटी टू ब्रीथ यानी सांस लेना, एक ऐसी एबिलिटी टू ब्रीथ, सांस लेना, ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना और क्या किसी भी टाइप की मूवमेंट करना, तो वो क्या कहलाती है, वो लाइफ कहलाती है। इसी बीइंग अलाइव, द स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव इज नोन एज लाइफ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाइफ हम किसे कहते हैं, द एबिलिटी टू ब्रीथ, टू ग्रो, टू प्रोड्यूस, टू एक्सक्रीट और द स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव इज नोन एज लाइफ। उसके बाद लाइफ प्रोसेस क्या होता है। हम देखो, हमारी कंप्लीट दिनचर्या के अंदर, हमारे कंप्लीट डेली रूटीन के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या कहलाता है, जितनी भी बेसिक फंडामेंटल हमारे पास प्रोसेसेस होंगे, वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। फंडामेंटल प्रोसेसेस, फंडामेंटल प्रोसेसेस जैसे कि कौन कौन से प्रोसेसेस हो जाते हैं, जैसे कि मूवमेंट। अब कोई भी चीज मूवमेंट कर पा रही है, इसका मतलब क्या है, उसके पास लाइफ है। उसके बाद मोमेंट के बाद क्या आता है, हम रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या आता है, सेंसेशन। हम कोई भी अपने आसपास की चीजें जो हो रही है उनको हम फील कर पाते हैं, यानी कि सेंसेशन भी हमारी लाइफ प्रोसेस के अंदर ऐड होगा। फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है। ग्रो कर पाते हैं ना, जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं, हम पहले छोटे थे, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी तो जरूरी है ना, मतलब खाना खाना, न्यूट्रिशन हम इनटेक कर सकते हैं आउटसाइड किसी भी सोर्स से। ठीक है, और फिर क्या आता है हमारे पास, एक्सक्रीशन, यानी कि जो हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल फॉर्म होते हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसेस, जो कि फंडामेंटल प्रोसेसेस है हमारी लिविंग जो प्रोसेस है, हमारी जो लाइफ है उसको चलाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है हमारा जो एक और रहता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसका मतलब अपने जैसे यंग वंस को जन्म देना। ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो एक एसेंशियल प्रोसेसेस के अंदर नहीं है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि जो स्पीसीज है हमारी, उनको अगर हम बचाना चाहते हैं, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिशन के मोड है वो क्या क्या होंगे। अब न्यूट्रिशन हम क्यों लेते हैं, जैसे हमें दिन भर में इतनी सारी एक्टिविटीज करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपकी क्लास जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करनी थी। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। उस एनर्जी को मैं कैसे इनटेक कर सकती हूँ, बाय फूड। और वो भी हम हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, भूख लगती है इस वजह से नहीं। भूख तो है, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी, और वो है एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। उस फूड के अंदर अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। वो हमारी बॉडी जो है वो ऑब्जर्व करती है और फिर क्या करती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हमें एनर्जी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब दो तरह के मोड होंगे न्यूट्रिशन के। पहला जो मोड है वो कहलाता है ऑटोट्रोपिक, और दूसरा जो है वो कहलाता है हेट्रोट्रोपिक। अब जो हमारे ऑटोट्रोपिक है वो कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर लेता है।
जैसे कि हम अपने आसपास देख ही लेते हैं, प्लांट्स के पास कोई किचन थोड़ी ना होता है, वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। यहाँ मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ओन फूड, अपना खाना जो खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल क्या क्या हो गए? हमारे पास प्लांट्स हो गए और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि प्लांट्स किस तरह से अपना फूड जो वो प्रिपेयर करते हैं। देखो, ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। अब इसके पास क्या प्रेजेंट है? ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? लीव्स कहते हैं, ठीक है। तो ये लीव्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लीव्स का प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स का जो किचन है वो किसे माना जाता है? लीफ को माना जाता है। अब लीफ के अंदर क्या होगा? लीफ के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट, वो क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। अब इसका क्या काम है क्लोरोफिल का? जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? सनलाइट जो है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि हमारे पास जो सन से एनर्जी मिलने वाली है, सोलर एनर्जी, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या आ जाता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या फिर सोलर एनर्जी फ्रॉम सन बाय क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये जो क्लोरोफिल ने सोलर एनर्जी यहाँ अब्सॉर्ब कर ली है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। किसका ब्रेक डाउन होगा? जो हमारे पास H2 है, वो H2 कहाँ से आना होगा? ये हमारे पास रूट्स के जरिए H2 इनटेक हो, ठीक है। उसके बाद जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की है, वो कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करते हैं। तो जो CO2 इसे मिली है, ये CO2 प्लस सनलाइट, ये तीन चीजें हमारे पास होगी। तो CO2 प्लस H2 यहाँ से जब ये रिएक्ट होते हैं, उसके बाद किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? वो फूड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होता है क्लोरोफिल के जरिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किसका? H2O का, क्या देने के लिए? ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है? वो फूड जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफर कर दिया जाता है प्लांट के अलग अलग पार्ट के अंदर, ठीक है। इतना है आपको समझ में। सेकेंड हमारे पास क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन ऑफ H2O, ठीक है। टू गिव H2 एंड O2, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहां पे दे देते हैं। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी है। क्या होता है? रिडक्शन ऑफ CO2। अब H2O का तो यूज हो गया, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन में ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन में। अब जो रिडक्शन ऑफ CO2 है वो क्या देता है? इसके रिडक्शन की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर ब्रेक हो जाता है। अब ये ग्लूकोज क्या है? वो फूड जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड था, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ? CO2 प्लस H2O। उसके बाद यहाँ क्या प्रेजेंट था? सनलाइट प्रेजेंट थी, और इसके अंदर लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल। इसकी वजह से क्या हुआ? जो CO2 है वो तो ग्लूकोज में ब्रेक हो गया, C6H12O6 प्लस जो H2O था वो किसमें ब्रेक हो गया? ऑक्सीजन में, प्लस एक जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होने वाला था, उसके आयन CO2 से क्या गेन कर लेते हैं? ऑक्सीजन, और किसकी फॉर्मेशन करते हैं? H2O की फॉर्मेशन करते हैं, प्लस में क्या मिलती है? उसे एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाता है फोटोसिंथेसिस का। ये रिएक्शन आपको याद करनी होगी। उसके बाद आप बैलेंसिंग कर सकते हैं दोनों तरफ। देख लो यहाँ कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ हाइड्रोजन 12, और तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगर आप और डीपली देखोगे तो लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे पास ये लीव्स है बड़ा, ये हमारे पास एक पत्ता है, ठीक है। यहाँ एक मिडल रिब होती है,
तो यहाँ पर एक छोटे छोटे जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा का एक बहुत डीप रोल है किसी भी प्लांट के अंदर। वो क्या है कि जो स्टोमेटा है वो एक तो हमारे पास ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ जो ये CO2 और O2 का एक्सचेंज है वो भी इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसके जरिए होगा, स्टोमेटा के जरिए। और है ट्रांसपिरेशन मेथड है वो भी स्टोमेटा के द्वारा कंट्रोल होगा। अब स्टोमेटा के बाहर क्या होता है, अब देखो मैं यहाँ फिगर बनाती हूँ। अगर स्टोमेटा को भी जूम किया जाता है तो क्या मिलता है, हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। क्या कहलाती है, गार्ड सेल कहलाती है। इनका काम क्या है, इन्हें गार्ड सेल क्यों बोलना है, क्योंकि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कौन मेंटेन करता है, कौन रेगुलेट करता है, ये गार्ड सेल रेगुलेट करते हैं। किस तरह से, अब इन गार्ड सेल के अंदर जैसे ही पानी फिल हो जाता है, यानी कि स्वेल हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो गार्ड सेल में पानी अगर एंटर हो जाता है तो ये फूल जाते, फूल जाने की वजह से जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो ओपन हो जाती है। उसी तरह से जैसे इसके अंदर से पानी रिलीज हो जाता है तो स्टोमेटा जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाती है, और स्टोमेटल की जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो गार्ड सेल का काम क्या हो जाता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करते हैं वो किसकी, स्टोमेटा की। ठीक है, अगर मेन इवेंट्स फोटोसिंथेसिस के हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या क्या होगा, अगर हम मेन इवेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले अब्जॉर्प्शन होगा किसका, सोलर एनर्जी का बाय द क्लोरोफिल। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है सोलर एनर्जी को किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, फिर लास्ट क्या होता है, उसके बाद ये हमारे पास ब्रेक डाउन होता है H2O का किसके अंदर, O2 के अंदर, और लास्ट स्टेप के अंदर रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो ये 4 मेन स्टेप आपको याद रखने किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हेट्रोट्रोपिक के ऊपर। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन किन में होता है, ऐसा न्यूट्रिशन मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि हम हैं, हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि हम तो किचन में जाके अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, बट ये देखो ना कि उसके लिए रॉ मटेरियल हमारे पास कहाँ से आया है, हमने तो प्रोड्यूस नहीं किया ना, वो कहाँ से आया है, प्लांट के थ्रू आया है। तो यानी कि हम अपने फूड के लिए क्या है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोड के अंदर हम आते हैं। ठीक है, अब देखो होलोजोइक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जिसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट फूड का डाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है। जैसे कि कोई भी एनिमल का एग्जांपल ले लिया, जैसे गाय है, अगर वो घास खाती है तो उसका जो कंप्लीट अब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का और जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होता है, उसके फूड इनटेक करने के बाद होता है, उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, और होलोजोइक के अंदर यानी कौन कौन से आ जाते हैं, सभी तीनों कैटेगरी, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, तीनों के तीनों इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जी भर की एग्जांपल दो, लायन, कैट, मंकी, एनिमल, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो एनिमल दैट टेक फूड इन सॉलिड फॉर्म एंड डाइजेस्ट कंप्लीटली इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो वो कौन से आते हैं, होलोजोइक। इसमें कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक है, अभी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख सकते हो। फिर इसके बाद आता है सेप्रोफाइटिक। क्या होते हैं सेप्रोफाइटिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड होते हैं किसी और पे, वो भी डेड थिंग्स पे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ एक ब्रेड मोल्ड का। ब्रेड मोल्ड क्या होती है कि अगर हमने ब्रेड रख दिया है बाहर तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का जो है फफूंदी टाइप जो है उसके ऊपर उगना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या है, अब ब्रेड एक नॉन लिविंग थिंग है, मतलब डेड है वो। अब उसको उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ, जो ब्रेड से वो अपने इनटेक कर लेता है। ठीक है, तो ब्रेड मोल इसका एग्जांपल हो गया। और अगर आप देखेंगे तो मशरूम भी इसका एग्जांपल हो जाता है। तो इसके अंदर मेनली क्या आते हैं, फंजाई आते हैं, यानी कि फफूंदी आती है, साथ में कौन आता है, मशरूम। तो मशरूम का एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है वो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स से जो है ऑब्टेन करते हैं।
फिर आता है हमारे पास पैरासाइटिक। पैरासाइटिक ऐसे होते हैं कि ना तो वो मारते हैं लेकिन वो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है लाइस का। वो मान लें कि हमारे सिर में बालों में अगर हो जाते हैं, हम तो लिविंग है लेकिन क्या करते हैं वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इनटेक करते रहते हैं, यानी कि लिविंग बॉडी से अपने न्यूट्रिएंट्स वो जो है इनटेक करते हैं, यानी वो डिपेंड करते हैं कंप्लीटली कि किस बॉडी के ऊपर वो प्रेजेंट है। ठीक है, कि पैरासाइट्स वो होते हैं जो रहते हैं, पैरासाइट्स दैट लिव इन एंड इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो लाइफ का, और इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो अमरबेल का यानी कस्कोटा। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। होलोजोइक जो कंप्लीटली अपना फूड जो है अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। सेप्रोफाइटिक जो डेड लिविंग बॉडी से न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं। और पैरासाइटिक क्या है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड से अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो इनटेक करते हैं। ठीक है, इन सभी के एग्जाम्पल होप आपको याद हो चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अमीबा। अमीबा के बारे में आपने सुना होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो किस प्रकार से होता है ना, फूड कैसे इनटेक करता होगा, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब होलोजोइक, अब हम अमीबा के एग्जांपल ले रहे हैं तो अमीबा होलोजोइक है, यानी कि उसमें भी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, उसकी बॉडी के अंदर होता है। तो होलोजोइक का एक एग्जांपल है, क्या है हमारे पास, अमीबा। ठीक है, हमारे पास अमीबा है। ठीक है, इसको जैसे ही फूड दिखाई देता है, मान लिया कि यहाँ पे ये इसका फूड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से सेंसेशन फील करता है कि यहाँ पे फूड प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये इसके चारों तरफ जो है पोर्स फिट बनाना शुरू कर देता है, जिसे कि स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या बनाने शुरू कर देता है, स्यूडोपोडिया, यानी कि पोर्स फिट। एक तरह से ये अपने फूड को जो है वो घेरना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है। अब वो एक्सटेंड होगी तभी तो इसको चारों तरफ से घेर पाएगी और अपने अंदर ले पाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंशन हो जाती है और लगभग ये जो फूड है वो इसके पास जो है वो आ जाता है। कैप्चर फूड, ये कंप्लीटली इसके अंदर ये फूड जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, डाइजेशन करवाने के लिए यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे। जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा किसके अंदर, डाइजेस्टिव वॉक्यूल्स के अंदर। क्या होगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ। इसके बाद क्या होगा, डाइजेशन कहाँ होगा, वो इन वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में जो फूड हमारे पास क्या है, अनवांटेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड है, वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट करवा लिया जाता है, यानी कि वो बाहर निकाल दिया जाता है। इसके साथ साथ ही क्या होगा, वेस्ट फूड, अनवांटेड फूड, अनवांटेड मटेरियल एक्सक्रीशन। ठीक है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से अमीबा के अंदर जो है वो फूड जो है वो इनटेक किया जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। किसका एग्जांपल है ये, होलोजोइक का एग्जांपल है। होलोजोइक के अंदर कुछ स्टेप्स हैं, कुछ 4-5 स्टेप्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो, स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, हम फूड इनटेक इंजेक्शन। इसके बाद क्या होता है, फूड अगर हमने इनटेक कर लिया, इसके बाद क्या होगा, इंजेक्शन के बाद क्या होगा,
उसका डाइजेशन होना शुरू होगा। इसके बाद क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होगा? खाना पच चुका है, अब क्या करना होगा उसको? कंप्लीट बॉडी के अंदर मतलब कि हम आगे पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या हो जाता है? अब्सॉर्ब हो जाता है, अब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होगा? अब्जॉर्ब तो कर लिया, अब उसको क्या करना होगा? कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या करना होगा? ट्रांसफर करना होगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट बच चुका है उसको क्या करना होगा? हमें बाहर निकालना होगा। इसे हम क्या कहते हैं? इजेक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इजेक्शन कहते हैं। अब इजेक्शन में और एसिमिलेशन के बाद क्या आता है? इजेक्शन प्रोसेस आता है। अब इजेक्शन में और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है? एडिशन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ सॉलिड फूड, अनवांटेड फूड ही शरीर से जो है वो बाहर निकलता है, यानी कि वेस्ट फूड प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकलना जो है वो क्या कहलाता है? एजेक्शन कहलाता है। एजेक्शन कहलाता है। और एक्सक्रीशन का मतलब, एक्सक्रीशन का मतलब तो ये हो गया कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस हो सकता है। मान लिया कि हमारी स्वेटिंग हो सकती है, या फिर और कोई ग्लैंड से जो हार्मोन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं वो एक्सक्रीशन हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद करना है। अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।